ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। शिवो। ये जो श्लोक है भगवत गीता का, ये तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ये यूं तो देखा जाए तो एकदम सरल इसका अर्थ है। इसमें भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी क्षण भी जो है काम करने से, कार्य करने से नहीं रुक सकता। श्लोक ऐसा है कि नहीं किश्चित् क्षणं अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृतो कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है। न यानी नहीं, कश्चित यानी कोई भी मनुष्य, ही यानी निस्संदेह, क्षणम यानी क्षण मात्र, अपि यानी भी, है ना, जातु यानी किसी भी काल में, तिष्ठति यानी रहता, अकर्मकृत यानी बिना कर्म किए, कार्यते यानी बाध्य किया जाता है, ही यानी क्योंकि, अवश्य यानी परवश हुआ, कर्म यानी कर्म करने के लिए, सर्व यानी सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृति जय यानी प्रकृति जनित, गुण यानी गुणों द्वारा। तो सारा मनुष्य समुदाय, निस्संदेह कोई भी जो मनुष्य होता है वो किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। क्योंकि ये जो सारा मनुष्य समुदाय है ये प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए, सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, उनका ये भाव है कि जीवन और कर्म ये परस्पर अन्योन्याश्रित है। यानी जीवन है तो कर्म है, और कर्म है तभी जीवन की अभिव्यक्ति है, जीवन का प्रकटीकरण है। मैं उस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं जिस जीवन से आप अपरिचित हैं। जिस जीवन के बारे में सद्गुरु भगवान ने गीता में कहा है कि जीवस्य जीवनो अहम्, मैं उस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अभी तो भगवान अर्जुन को मोटा मोटी तौर पर उसके जो 2 प्रश्न हैं उसका उत्तर दे रहे हैं। उसने पूछा है ना कि मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, जब ज्ञान से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी तो मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। इस प्रश्न का उत्तर बहुत प्रेम से दे रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, जीव विज्ञान कहता है कि प्रत्येक जीव में मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये 2 प्रकार की रिएक्शन यानी क्रियाएं होती हैं। ये मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती हैं ये किसी भी तरह रुक नहीं सकती, क्योंकि वे प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में होती है, और प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक जीवित इकाई है। अब संयोग की बात है कि हम जो हैं कभी जीव विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं ना, तो हम इस बात को समझते हैं। तो ये जो जीवन है ये एक क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। ये क्रियाएं जो अपने आप जीवन में चलती हैं, शरीर के तत्वों को, इनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की जो क्रियाएं हैं, ये रक्त का प्रवाह होना, भोजन का पचना, श्वास का आना और जाना,
फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, है ना, ये क्रेब्स साइकिल। कोई भी जीव इन क्रियाओं के बिना एक क्षण मात्र भी नहीं बच सकता। देखिए, क्या आप अपनी सेल्स की मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्रिया रोक सकते हो? क्या आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना रोक सकते हो? क्या आप रक्त का परिसंचरण रोक सकते हो? 6 सेकंड यदि आपके दिमाग को खून नहीं मिले तो आपका ब्रेन डेड हो जाता है। तो जीवन वास्तव में जीवन का क्रिया से, कर्म से अन्योन्याश्रित संबंध है। ये बात बिल्कुल प्रकट हो गई है। अब देखिए, कोई भी जीव इन क्रियाओं के बिना एक क्षण मात्र भी जी नहीं सकता। तंत्रिकाओं को, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ले लें अपन, उनके बिना जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति का ब्रेन ना हो, उसकी ब्रेन बिल्कुल एकदम से जीवित तो रख सके लेकिन ब्रेन को समझ नहीं सक रहा है, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड स्पाइल हो गई हो तो उसको पूरे बॉडी में लकवा मार जाता है। तो उसके बिना जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता। अस्तित्व की प्रकृति में अत्यंत सूक्ष्म क्रियात्मक विशेषताएं। अब आप बताइए, 5,500 साल पहले हमारे महापुरुषों ने इतने कीमती सूत्र दे दिए। 5,500 साल पहले है? ये जो आज के वैज्ञानिकों ने ये 200, 300, 200 साल पहले से जो खोज की हैं, ये इसकी बारीकी तो हमारे गीता के सूत्र में आ गई है। तो जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व जीवन के रूप में तभी प्रकट होता है जब उसके साथ चेतना जुड़ती है। और जीवन, चेतना, अस्तित्व, इनसे क्या होता है कि इनसे एक लाइफ स्ट्रक्चर का, जीवन का प्रकटीकरण कर्म के रूप में होता है। अब आप ये सोचिए कि आपका मस्तिष्क विचार करता है, थॉट्स आते और जाते हैं। वो थॉट्स का आना जाना वो भी तो एक क्रिया है। आपके मस्तिष्क में जो थॉट्स आते जाते हैं वो भी तो एक क्रिया है। और जब विचार नहीं होते, निर्विचार होते हैं, तो वो भी एक क्रिया है। क्यों? कि कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य है जो उन विचारों को रोके रोके है। वो समाधि लगाता है कोई, तो वो समाधि भी एक क्रिया है। समाधि भी एक क्रिया है। और जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में, जागृत में तो हजारों लाख करोड़ों क्रियाएं होती हैं, और स्वप्न में भी करोड़ों क्रियाएं के समूह हैं, और सुषुप्ति में थोड़ी क्रियाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि सुषुप्ति में बस वही क्रिया होती हैं जो शरीर को जीवित रखने के लिए अनिवार्य होती हैं। जैसे कोई आदमी कोमा में चला जाता है तो कोमा में उतनी क्रिया होती है जितनी क्रिया उसे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो ऐसे जो ये मृत्यु है, ये मृत्यु भी एक ऐसी अवस्था है जैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है, ऐसे धीरे धीरे ये जो मृत्यु है वो जीवन को शट डाउन करती है, जीवित अवस्था को शट डाउन करती है। जैसे देखिए कि निषेचन भी एक क्रिया है। परमात्मा की कृपा से फूल खिलते हैं, परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो भी एक क्रिया है। और वहां से एक जीवन भी प्रारंभ होता है। और प्रत्येक प्राणी का ये जो निषेचन है, ये जन्म का आरंभ है। जन्म वहां से प्रारंभ होता है और वहीं से मृत्यु भी प्रारंभ होती है। जहां जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है। तो भगवान जो कह रहे हैं इस श्लोक में कि व्यक्ति क्वचित भी जरा एक क्षण मात्र भी क्रिया के बिना नहीं रह सकता। तो जन्म की नींव है और मृत्यु भी जन्म की नींव है, और जन्म मृत्यु की नींव है। और ये जो साइकिल है ये चलता है। तो कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो ऐसा विचार करते हैं कि ये क्रिया मैं कर रहा हूं,
ये क्रिया मैं कर रहा हूँ। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पुराने जमाने की बात है, एक रथ जा रहा था, उसके नीचे एक कुत्ता जा रहा था। तो कुत्ता जा रहा था तो संयोग से वो कुत्ता एक जगह रुक गया तो रथ भी रुक गया। फिर कुत्ता थोड़ी देर बाद एक जगह फिर रुक गया, रथ फिर भी वहां रुक गया। संयोग की बात थी, कुत्ते के दिमाग में भ्रांति हो गई कि यार ये रथ तो मेरी इच्छा से चल रहा है, मैं रुकता हूं तो रथ रुक जाता है। अब कुत्ता चला जा रहा और रथ भी चला जा रहा। अब गलती से क्या हुआ कि कुत्ता जो है वो रथ के पहिए के थोड़े आगे आगे ही था और अकड़ के मारे रुक गया। तो रथ के दोनों चारों पहिए, उसके पहले 4 पहिए होते थे रथ में, 4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ, तो चारों पहिए जो है कुत्ते के ऊपर से निकल गए, कुत्ता गया मर। तो यहां पर ये जीव कुत्ता है और ये शरीर है रथ, और प्रकृति की कृपा से, प्रकृति के कार्य से ये रथ चल रहा है। क्रिया जो है वो प्रकृति के द्वारा होती है और प्रकृति होती है स्वचालित, ऑटोमाइजेशन होता है उसका। अब इसको मूर्ख को भ्रांति हो गई, जीव को, कि मैं कर रहा हूं, तो इसमें कर्ता भाव आ जाता है। और ये कर्ता भाव होने से क्या होता है, इसके कर्ता भाव के कारण ये जन्म लेता है और उसी के कारण ये मर जाता है। तो ये सूत्र बड़ा गहरा है ना। ये सूत्र कैसा है, बहुत गहरा है। और क्रियाओं को रोक पाना ये तो किसी के बश की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्रियाओं को नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति अपने रक्त परिसंचरण को नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति अपने सेंसरी ऑर्गन्स, अपनी तंत्रिका तंत्र के इफरेंट और इफरेंट एक्शंस को नहीं रोक सकता, रिफ्लेक्स एक्शन को नहीं रोक सकता। और उसके कारण जब व्यक्ति ये सोचता है, जीव ये सोचता है, मनुष्य ये सोचता है कि क्रियाएं मैं करता हूं, तो क्या होता है, इसके कारण, अज्ञान के कारण क्रियाओं के अपने अपने गुण परिणाम होते हैं। अब कौन कौन से गुण परिणाम होते हैं? कोई तो क्रिया से थोड़ी शांति प्राप्त करता है, कोई अशांति प्राप्त करता है, किसी को तनाव होती है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को घबराहट होती है, किसी को बहुत सारी खुशी होती है, किसी को बहुत सारा दुख होता है। कोई सोता है तो सोने की क्रिया में उसको आराम मिलता है, किसी को कोई परेशानी हल हो जाती तो चैन मिलता है, किसी को राहत मिलती है, किसी को होती है थकान होती है, किसी को विश्रांति होती है। इतने सारे गुण हैं कि मैं उन गुणों को बोलूंगा तो रात भर बीत जाएगी, पर वो गुण खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति बड़ी अनंत है और प्रकृति के जो गुण हैं वो भी बड़े ज्यादा हैं। तो क्रियाओं से, और क्रिया और कर्मों में ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, इसको समझने जैसा है कि क्रिया क्या है और कर्म क्या है। क्रिया तो आंतरिक पक्ष है, अंदर होती है। जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक की क्रिया है। जैसे मैंने बोला कि पॉलिनेशन ये क्रिया है, मैंने बोला कि ये जन्म है ये क्रिया है, मृत्यु है ये क्रिया है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म होते हैं बाहरी पक्ष, आउटर है। ये जो कर्म होता है ना, ये आउटर है इसका, क्रिया और कर्म। जब कोई मर जाता ना, कहते क्रिया कर्म कर दो भैया इसका। तो क्रिया तो नेचुरल है और कर्म जो है अपने को कर्ता पने से लोग करते हैं, वो कर्म होता है। और कर्मों से निश्चय ही अनेक प्रकार के विक्षेप आते जाते हैं। चाहे आप कुछ भी अच्छे से अच्छा कर्म कर लो और आपको विक्षेप आते जाते हैं। अब हम जब अज्ञान काल में थे तो गुरु महाराज का सत्संग हुआ करता तो हम भजन गाया करते थे। तो देखो आप, हम अच्छा भी भजन गाते थे तो गुरुदेव से पूछते थे, गुरुदेव आज का भजन कैसा रहा? तो गुरु महाराज कहते थे, अरे आज थोड़ा अच्छा नहीं रहा। हम विक्षेप में आ जाते थे और हम सोचते थे यार हमने तो अच्छे से गाया, भगवान सदगुरु को कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। और फिर क्या होता था, कभी हम बहुत अच्छा भजन गाते थे, बढ़िया रो रो के बड़ा मस्त होके गाते थे और गुरु महाराज थोड़ी सी हमारी तारीफ कर देते थे कि वाह आज तो गजब का भजन गाया है, तो हम उसमें प्रसन्न जरूर हो जाते थे।
खुश हो जाते थे, लेकिन वह प्रसन्नता भी हमारे लिए सूक्ष्म विक्षेप का कारण इसलिए बनती थी कि हमारे अंदर एक भय हो जाता था कि अगले सत्संग में क्या अपन ऐसा भजन गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। तो भाई साहब, क्रिया आप कैसी भी कर लो, क्रिया आपको विक्षेप ही देती है। मतलब कर्म क्रिया नहीं, कर्म आपको कैसा भी कर लो, कर्म आपको विक्षेप ही देता है। तो जीवन को अशांत करते हैं ये कौन? कर्म। अब मैं आपको क्रिया के 3 प्रकार बताता हूँ जो परमात्मा की ओर से आए हैं। पूरे विश्व में इसकी विभक्ति कोई करेगा नहीं, इसको विभक्त नहीं करेगा। परमात्मा की कृपा से जो अभी मेरे अंदर से आ रहा है, प्रकृति में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 तो कर्म होता है प्रकृति का संचालन, और वो प्रकृति का जो संचालन होता है उसमें 2 प्रकार के कर्म है जो गीता भी इसको कहती है। एक तो पराक्रियाएं और अपराक्रियाएं। पराक्रियाएं परा प्रकृति के द्वारा होती हैं और अपराक्रियाएं अपरा प्रकृति के द्वारा होती हैं। दूसरी बात है कि जीव जगत के संचालन की क्रियाएं। अब जीव जगत ये तो सब पार्थिव जगत हो गया, परा अपरा क्रियाएं, सूरज का उगना, तारों का चक्कर लगाना, ये वो आकाश गंगाएं सब हो गई। लेकिन जीव जगत के संचालन की क्रियाएं, क्योंकि जीवन तो हर ग्रह पे है नहीं है, जीवन तो कुछ ही ग्रहों पर है ना। तो कुछ ही ग्रहों में भी मैं समझ लेना, वो भी बहुत ज्यादा संख्या में है वो ग्रह भी, है ना। तो जो जीव जगत के संचालन की क्रिया है उनमें पहली क्रिया है कि जीवन की आवश्यक क्रियाएं। जीवन की आवश्यक क्रियाएं जिनके बिना जीवन धारण नहीं हो सकता, जैसे श्वास प्रश्वास, है ना, मस्तिष्क का संचालन, हृदय का धड़कना इत्यादि। और दूसरा जीवन की अत्यावश्यक जो क्रियाएं होती, एक तो आवश्यक क्रिया हो गई, एक जीवन की अत्यावश्यक क्रियाएं हैं। अत्यावश्यक क्रियाएं कौन सी? जिनके कारण ये जीव में प्राण रहते हैं। अब सांस भी चला देते हैं डॉक्टर मशीन लगाकर, हृदय भी धड़का देते हैं लोग मसाज करके, मस्तिष्क भी कर देते हैं और करंट वरेंट लगाकर, लेकिन जीवन को कैपेसिटी मतलब उसको धारण करने की जो क्रियाएं होती हैं वो सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। जीवन की धारण करने की अत्यावश्यक क्रियाएं। अब फिर दूसरी क्रिया है अनावश्यक क्रियाएं। अनावश्यक क्रियाएं जरूरी नहीं है फिर भी वो क्रियाएं आप कर रहे हो, है? जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना नहीं है, जबरदस्ती टहल रहे हो, जबरदस्ती खा रहे हो, जबरदस्ती बक कर रहे हो। और कुछ क्रियाएं होती है वो नकारात्मक क्रियाएं बोल रहा हूँ, अनावश्यक क्रियाएं नकारात्मक क्रियाएं। और कुछ सकारात्मक क्रियाएं, जैसे कोई जिज्ञासु है सदगुरु से प्रेम करते हैं, सदगुरु हैं वो जिज्ञासु से प्रेम करते हैं, परमात्मा के कार्य में संचालन आदि का काम करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो है सकारात्मक क्रिया है। अच्छा, अब तीसरी क्रिया है परमात्मा के स्वरूप में जागने की क्रियाएं। हालांकि इनको क्रियाएं कह भर रहे हैं, लेकिन ये क्रिया होने के बाद भी अक्रिया है। इसे साक्षी है, ये क्रिया है, जरूर क्रिया है ये, लेकिन ध्यान है तो ध्यान तो क्रिया नहीं है, भान भी क्रिया नहीं है, और जागरण तो क्रिया है ही नहीं। लेकिन इसमें जो गुरु सेवा है वो क्रिया है, और सत्संग है वो क्रिया है। तो यहाँ पर हम परमात्मा के स्वरूप को जानने और उसमें जीने की क्रियाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि साक्षी लगता तो है कि क्रिया है, परंतु अन्य क्रियाओं की तुलना में साक्षी अक्रिय है। द कंपैरेटिवली एंड वो साक्षी है ना, कैसी है, नेक्स्ट लेवल है, मतलब नगण्य से जैसी क्रिया है। परंतु साक्षी की जो सांद्रता है, साक्षी की सांद्रता में एक होश है, एक अवेयरनेस है। जैसे जैसे हम अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हम प्रकृति के चंगुल से छूटते चले जाते हैं और क्रियाओं की तीव्रता कम होती है। अतः ध्यान एक ऐसी अवस्था है, मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है जब आप क्रियाओं के प्रभाव से एकदम मुक्त होकर और अवेयरनेस की चरम अवस्था में खड़े होते हैं, और तब कहते हैं कि हाँ आपका बड़ा गहरा ध्यान लगा है। इसको धीरे धीरे यही गहरापन
जागृति, है ना, अर्थात शांति के एक ऐसे स्थान पर आपको ले जाकर खड़ा कर देता है कि जो आपकी आत्मा का बोध का दरवाजा है, द्वार है। अतः ध्यान क्रिया नहीं है, क्रिया के शोर में अक्रिया की आहट है, शांति की, आनंद की, प्रेम की, जागरण की मौजूदगी है। यह सद्गुरु भगवान की कृपा से इस सूत्र